है, और सबसे बढ़कर जो हमारा अकीदा खत्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आप यकीन कीजिए एक ऐसा आदमी कि जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस आदमी को नाम के तौर पर इमरान रियाज भाई से मुझे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, सिद्दीक जान साहब से बड़े नज़रियाती इख्तिलाफात हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझसे बड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं आपको, मिसाल ये कि जो हमें अंदाजा हो कि यहां पर कम से कम हम सब ने मुत्तफिक होना है। और फिर आपने देखा कि जब इमरान रियाज खान साहब से उनके साथ जुल्म रवा रखा गया तो फिर मैं अपने हिसाब के मुताबिक जहां जहां मुमकिन था मैंने भी कोशिश की, सिद्दीक जान साहब के लिए भी आवाज उठाई। तो कम से कम ये एक नुक्ता मुझे लगता है शुफ शुफ वाली सरकार के हवाले से कि ये मामला ना मेरी जात का मामला है, ना ये सिर्फ हमारी बरादरी का मामला है हम सबका। ये आप यकीन कीजिए, मैं बड़ी दयानतदारी से और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, ये तसव्वुफ के, खानकाहों के, दरगाहों के। 2 दिन पहले रिक्वेस्ट में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखें, लोगों को शक है कि आप अल्लाह के वली हैं या नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नमाज सुना दें। वो ऐसा नहीं कर सके। मैं 4 घंटे तक ये गला फाड़ फाड़ के उनके साथ लाइव उनके अड्डे पर बात करता रहा। मैंने कहा जी एक आयत सुना दें आप हमें। आप सब जानते हैं कि वो एक आयत भी नहीं सुना सके, बल्कि वो जिस सिलसिले तसव्वुफ का हिस्सा होने का दावा करते हैं उसके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब। उनका नाम तक नहीं आता था उनको, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कहते रहे उनको, और बार बार कहते रहे उससे पहले भी वीडियोस के अंदर। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई नमाज का कोई वाजिबात नमाज में से कोई चीज नहीं सुना सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमारा चले इस बात पर भी एतराज नहीं है। मेरा एतराज ये है कि हमारे लिए बड़ा हसास अकीदा है, अकीदा खत्म नबूवत। आप में से क्या कोई आदमी इस हुलिये, इस वज़ाक़ता या इस किरदार के आदमी को सिपा सालार खत्म नबूवत मानने के लिए तैयार है? यानी हम ये चाहेंगे कि ये आदमी हमारे अकीदे का सिपा सलार हो, ये आदमी दीन का चेहरा बन जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज 10 साल के बच्चे से 30 साल के नौजवान तक आप पूछे पीर किसे कहते हैं, उससे पूछे वली क्या होता है, उससे पूछे अकीदे खत्म नबूवत का सिपा सलार किसे कहते हैं, उसके ज़हन में बदकिस्मती से एक ही नाम आएगा और वो नाम है हक खतीब का। इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे उसी के ड्रामे देखे हैं। उसको लगता है कि पीर का या तसव्वुफ का या खानकाहों या दरगाहों का मकसद ही ये होता है या शक्ल ही ये होती है। एंड नॉट ओनली दैट, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जब से हमने इसको शुरू किया तो हमें अंदाजा हुआ, रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोस आ रही हैं, बिलाल यहाँ मौजूद है गवाह इस बात के, जो लोग मुतासिर हैं इनके। बलोचिस्तान से एक कैंसर की मरीजा चलती है, सिंध से एक 10 साल का माजूर बच्चा चलता है जिसे यूरिन बैग लगा हुआ है, और वो 12 बार सफर करके जाते हैं इस बदबख्त के पास, और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम फिर दूसरा दम फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यानी अगर आपने लाहौर से जाना है ना बिलावड़ा शरीफ, तो कोई बस नहीं जाएगी वहां पे। इसके एजेंट जो है वो आपको बताएंगे कि जी पीर मक्की से बुध के दिन इस डेट को बस चलेगी, और जहां 4 लाख रुपए किराया होगा 40,000 रुपए किराया लिया जाएगा। तो एक जरिए आमदन तो यह है, लोगों को सिर्फ जलील करने के लिए 12 बार 15 बार बुलवाया जाता है। और वो लोग बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज हो रही हैं, वो लोग जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनकी बुजुर्ग वालिदैन बीमारी का शिकार है, उन लोगों को बार बार बुलाया जाता है। फिर वहां पे 2-2 दिन इंतजार करवाया जाता है। उनकी खादमा कल मैं बता रही थी कि ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा, और जब तक रश नहीं लगता ये हज़रत साहब बाहर नहीं आते शुभ शुभ करने के लिए। उस रश लगाने की वजह से 2-2 दिन इंतजार करवाता है, सर्दी में, गर्मी में, हब्स के मौसम में, बर्फबारी के अंदर जलीलो खार करता है। लोग बेचारे, आपने भी देखा कि लाइनों के अंदर लगे होते हैं मरीजों को व्हील चेयर के ऊपर लेकर, सिर्फ इसका शशका बन जाए। फिर वो लोग जो 12 बार जाते हैं, जब वो कहते हैं हजरत हमें तो इलाज आराम नहीं आया आपकी शुभ शुभ से, तो फिर कहते हैं अच्छा आपने कोई गलती की होगी। यानी इसको बोलता है कि जी आपने लहसुन नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना वगैरह वगैरह। कहते नहीं आपने जैसे कोई चीज कर ली होगी, लिहाजा अब 12 बार बिलावड़ा शरीफ आए। अगर अगर बिलावड़ा है तो कलर सगीरा पे बुलाता है। फिर जब 12 बार मजीद बुलाया जाता है, उसके बाद फिर इसके चेहरे कहते हैं हजरत आपके ऊपर बड़ा सख्त किसी ने जो ना वो काला जादू किया हुआ है, लिहाजा आप 80 देंगे ने। बंदा कहता है जी ठीक है, मैं घर में एक मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए,
मैं अपने जेवर बेच के, अपना घर बार बेच के, अपनी जमीनें बेच के मैं दे देता हूं पैसे, मैं देता हूं, देंगे, बताए किधर देनी है, कहते नहीं देंगे नहीं, पैसे में दे दे हम, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे पास। इस तरह से बेचारे उन मरीजों को लूट लूट के, जो गरीब, जिनके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं शायद एक फ्रूट से या एकदम से मेरा आराम आ जाए, वो बेचारे जलील और रुस्वा हो के इस बंदे को लाखों रुपए देते हैं और उसके नतीजे में